बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। उम्मीद रखता हूँ कि आपकी ईद उल फितर की छुट्टियाँ अच्छी गुजरी होंगी। अल्लाह पाक आपको खुशियाँ नसीब करे। तो आज से हम अपनी पढ़ाई का सिलसिला जो है कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 1 इकोलॉजी में, उस टॉपिक का नाम है बेटा जी फूड चेन एंड फूड वेब। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इसका हाफ पोर्शन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फूड चेन, और जो नेक्स्ट पोर्शन है फूड वेब वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे लेक्चर में आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी फूड चेन से। डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल्स फॉर्म अ चेन कॉल्ड फूड चेन। तो इसमें सिर्फ दो अल्फाज आपने गौर से समझने हैं, बाकी इस डेफिनेशन के अंदर इतनी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ ना आए, ठीक है जी। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड मतलब ये है कि जब भी फूड चेन का आगाज होना है ना, तो वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, यानी ग़िज़ा पैदा करते हैं। और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो कौन है? प्लांट्स। प्लांट्स एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए वो सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं और अपनी खुराक तैयार करते हैं, जिसे ग्लूकोज कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो सबसे पहले फूड जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसके बाद फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल के मुख्तलिफ लेवल्स पे ऑर्गेनिज्म के दरमियान उस फूड को फीड यानी खाने का एक रिलेशनशिप चलता है, उससे एक चेन बनती है और उस चेन को हम क्या कहते हैं? फूड चेन। मिसाल के तौर पे हम सादा अल्फाज में समझाता हूँ कि ये प्लांट है, इनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए बेटा अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स को फिर जो एनिमल्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे कि रैबिट है। प्लांट को रैबिट ने खा लिया तो प्लांट में जो फूड थी, जो एनर्जी थी, वो किस में आ गई? रैबिट में। अब रैबिट को आगे फॉक्स ने खा लिया जो कि एक प्राइमरी कार्निवोर है, ठीक है। तो वो एनर्जी जो रैबिट में थी वो फॉक्स में चली गई। अब फॉक्स को मान लो लायन ने खा लिया जो एक सेकेंडरी कार्निवोर है, और वो एनर्जी जो है वो कहाँ चलेगी? लायन में। तो बेटा आप गौर से देखें तो ये एक चेन बनी है जिसके अंदर फीडिंग रिलेशनशिप शो हो रहा है कि प्लांट को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया और फॉक्स को लायन ने खाया। तो इस फीडिंग रिलेशनशिप से, और इसकी बुनियाद क्या थी? पहले फूड की प्रोडक्शन हुई थी, प्लांट्स ने फूड प्रोड्यूस की और फिर बारी बारी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने एक दूसरे को खाया, तो एक रिलेशनशिप से एक चेन बनी। इस चेन को हम क्या कहते हैं? फूड चेन। तो आपके लिए एक तो एग्जांपल फूड चेन की ये है। तो छोटा सा टास्क आपके लिए बेटा ये है कि आपने ना अपने तौर पे एक फूड चेन जो है वो सेकंड एग्जांपल बना के अपनी कॉपी पे लाजमी लिखनी है। वो जब फिजिकल लेक्चर्स हमारे होंगे तो मैं आपसे चेक करूंगा, ठीक है। उसके बाद बेटा जी प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस की फूड, हर्बीवोर्स ने प्रोड्यूसर्स को खाया, फिर कार्निवोर्स आ गए। अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उन डेड बॉडीज के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म आके फीड करते हैं, यानी उससे अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं डेड बॉडीज से, उनको बेटा हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स। कहता है जी एट द एंड ऑफ फूड चेन, के फूड चेन के एंड पे मान लो जब ये लाइन डेड हो जाएगा तो उसकी डेड बॉडी पे आकर जो ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे उनको हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स। कहता है कि एट द एंड ऑफ फूड चेन डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूम्ड बाय डीकम्पोजर्स। के फूड चेन के एंड पे जब वो सारा आखिरी इंडिविजुअल मरता है तो उसकी डेड बॉडी पे आके जो ऑर्गेनिज्म फीडिंग करते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, ग़िज़ा हासिल करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोजर्स कहते हैं। और इनमें बेटा प्राइमरी एग्जाम्पल है फंजाई और बैक्टीरिया। ये सादा सी एग्जाम्पल अगर आपने कभी देखा हो आपके इर्द गिर्द कोई जैसे बिल्ली वगैरह है या डॉग है, स्ट्रीट डॉग है, जब वो मर जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद उनकी बॉडी जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है, और आफ्टर सम टाइम उनकी वो पूरे बॉडी का मांस खत्म हो जाता है, पीछे सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं। तो वो मांस कहाँ जाता है? वो मांस ये डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया और फंजाई कंज्यूम करते हैं। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, ये सारा कुछ वो डीकम्पोजर्स कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के होमवर्क में आपके लिए दो डेफिनेशंस हैं, एक फूड चेन की, दूसरा बेटा डीकम्पोजर की। आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इसको अपनी नीट कॉपी पे ऐसे ही जो है वो राइट कर लेना है, ठीक है। अगर इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करूंगा। और फॉर योर असिस्टेंस मैं इन लेक्चर्स को जो है वो यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। अगर किसी को मेमोरी का इशू हो या डाउनलोडिंग का इशू हो तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।